हाँ, रिक्शा के पीछे छुप गया बेटा, बनी सत्य घटना। सुबह का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। हाँ, जैसे सूरज धीरे धीरे अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा हो। हाँ, सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। हाँ, लेकिन शहर की भागदौड़ की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। हाँ, ठंडी हवा में हल्की सी नमी थी। और उसी हवा को चीरते हुए हाँ, रामू अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद रिक्शा लेकर घर से निकल पड़ा। हाँ, उसके चेहरे पर रोज की तरह थकान और जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। हाँ, लेकिन आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की जिद भी थी। हाँ, घर छोटा था, जरूरतें बड़ी थी, और उन जरूरतों को पूरा करने का एकमात्र सहारा था उसका ये रिक्शा। और रामू की पत्नी गीता ने जाते जाते बस इतना कहा था, हाँ, ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। और उसकी आवाज में चिंता भी थी और भरोसा भी। दरवाजे के पास खड़ा उसका छोटा बेटा मोहन चुपचाप अपने पिता को देख रहा था। मोहन की उम्र मुश्किल से 4 साल रही होगी। लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता के लिए एक अजीब सी मोहब्बत थी। जैसे वो अपने छोटे से दिल में बहुत कुछ समझता हो। रामू ने जाते जाते मोहन के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर निकल गया। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। रामू जल्दी में था, क्योंकि सुबह सुबह ही सवारी मिलने की उम्मीद ज्यादा रहती थी। वह तेजी से रिक्शा चलाते हुए गली से बाहर निकल गया। लेकिन पीछे क्या हो रहा था इस पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। मोहन, जो अपने पिता के जाने से उदास हो गया था, चुपके से घर से बाहर निकला और धीरे धीरे भागते हुए रिक्शा के पीछे जाकर बैठ गया। और उसे लगा कि वह भी अपने पापा के साथ जाएगा। शायद ये उसके लिए एक छोटा सा रोमांस था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह मासूम शरारत कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। सड़क पर हलचल अब बढ़ने लगी थी और लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। बसें, बाइक, कारें, सब अपनी अपनी रफ्तार में दौड़ रहे थे। और रामू भी उसी भीड़ का हिस्सा बन चुका था। उसे सवारी की तलाश थी और उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आज ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है, ताकि घर का खर्च सही से चल सके। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता उसका बेटा इस वक्त उसी रिक्शा पर बैठा था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, हाँ भैया रुकिए, ओ भैया जरा रुकिए। आवाज इतनी तेज और दबरई हुई थी कि रामू ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बाइक सवार तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। बाइक वाले के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही वह पास आई उसने सांस लेते हुए कहा, हाँ भैया, आपके पीछे बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा, गिर सकता है। यह सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका छोटा बेटा मोहन डर और मासूमियत से भरी आंखों के साथ चुपचाप रिक्शा के कोने में बैठा था। मोहन, रामू की आवाज कांप गई। उसने तुरंत रिक्शा एक किनारे लगाई और भागकर अपने बेटे को गोद में उठा लिया। मोहन ने जैसे ही अपने पिता को पास पाया वो मुस्कुरा दिया। उसे तो बस इतना पता था कि वो अपने पापा के साथ है। लेकिन रामू के लिए यह पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। वह सड़क किनारे बैठ गया, मोहन को सीने से कसकर लगाते हुए, जैसे वो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। उसके मन में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, अगर आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। यह सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थी। अगर मोहन जरा सा भी हिल जाता, गिर जाता, तो क्या होता, यह सोचकर ही रामू के दिल में सिहरन दौड़ गई। बाइक वाले ने पास आकर धीरे से कहा, भैया, भगवान का शुक्र है कि मैंने देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। रामू ने कांपती आवाज में कहा, हाँ भाई, तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी
लेकिन उससे भी ज्यादा डर था। मोहन ने मासूमियत से पूछा, पापा आप रो क्यों रहे हो? यह सुनकर रामू और भी टूट गए। उसने बेटे के माथे को चूमा और कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तू मेरे पास ही, यही काफी है। कुछ देर तक वह वही बैठा रहा, अपने बेटे को सीने से लगाए हुए। उस पल में उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की असली कमाई पैसे नहीं, बल्कि अपने अपनों की सलामती है। उसने सोचा था कि वह अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन आज उसे समझ आया कि सबसे जरूरी चीज है उनका सुरक्षित रहना। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और मोहन को लेकर घर वापस जाने का फैसला किया। आज का काम से ज्यादा जरूरी था अपने बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाना। जब वह वापस घर पहुंचा तो गीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने मोहन को रामू की गोद में देखा, वह दौड़ कर आई और उसे गले लगा लिए। ये बाहर कैसे चला गया? गीता ने घबरा कर पूछा। रामू ने धीमी आवाज में पूरी बात बताई। गीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मोहन को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे खोने के डर से कांप रही हो। उस दिन के बाद रामू पहले जैसा नहीं रहा। वह और ज्यादा सतर्क हो गया था। हर बार घर से निकलते वक्त वह पीछे मुड़कर जरूर देखता, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका बेटा कहीं उसके पीछे तो नहीं आ रहा। उस घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने महसूस किया कि पिता भले ही ज्यादा बोलते नहीं है, अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं करते, लेकिन उनके दिल में अपने बच्चों के लिए जो डर और प्यार होता है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस दिन रामू ने एक बात अच्छी तरह समझ ली। जिंदगी में कितनी भी भागदौड़ क्यों न हो, कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों न हो, अपने बच्चों की सुरक्षा और उनका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। और उस सुबह की वो घटना रामू के दिल में हमेशा के लिए बस गई, एक डर की तरह, एक सीख की तरह, और एक ऐसे एहसास की तरह जैसे वह कभी भूल नहीं सकता। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी जैसे बदल गई थी। बाहर से वह वही साधारण रिक्शा चलाने वाला आदमी था, लेकिन अंदर से कुछ टूट कर फिर नया बन चुका था। सुबह जब भी वह घर से निकलता, अब उसके कदम पहले जैसे तेज नहीं होते थे। वह दरवाजे पर रोकता, पीछे मुड़कर देखता, गीता की आंखों में चिंता पड़ता और मोहन के मासूम चेहरे को अपने दिल में बसा कर ही आगे बढ़ता। मोहन भी अब पहले से ज्यादा अपने पिता से चिपकने लगा था। जैसे उस दिन की घटना ने उसके छोटे से दिल में भी कोई अनकहा डर भर दिया हो। रामू ने अब एक आदत बना ली थी। हर दिन काम पर निकलने से पहले वह मोहन को अपने पास बैठा कर समझाता, बेटा जब तक मैं घर पर नहीं हूँ तुम बाहर नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन सिर हिलाकर हाँ कह देता, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सवाल होता, पापा हमें आपके साथ क्यों नहीं आ सकता? उस सवाल का जवाब रामू के पास था, लेकिन वह उसे शब्दों में ढाल नहीं पाता था। क्योंकि वह जानता था दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी एक बच्चे की कल्पना होती है। दिन बीतते गए, लेकिन उस सुबह की याद रामू के दिल से कभी नहीं गई। कई बार जब वह सड़क पर रिक्शा चला रहा होता, अचानक उसकी नजर पीछे चली जाती, जैसे वह फिर से वही दृश्य देख रहा हो। छोटा सा मोहन चुप सा बैठा हुआ और चारों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां। उसका दिल हर बार शिहर उठता। एक दिन शाम को जब वह काम से लौटा तो उसने देखा कि मोहन घर के बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रामू पास आए, मोहन दौड़कर उसके गले लग गया और बोला, पापा आज मैं बाहर नहीं गया, मैंने आपकी बात मानी। यह सुनकर रामू की आंखें भर आई। उसने बेटे को गोद में उठाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस रात रामू बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, मैं अपने बच्चे को सिर्फ मना कर सकता हूँ और डरा कर रोक सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसे एक सुरक्षित जिंदगी दे पा रहा हूँ? और यही सवाल उसे अंदर से कसोट रहा था। और उसी पल उसने एक फैसला लिया।
अब वह सिर्फ दिन रात काम करके पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेगा, हाँ बल्कि अपनी जिंदगी को इस तरह बदलेगा कि हाँ उसका परिवार उसके साथ सुरक्षित और खुश रह सके। अगले ही दिन से उसने अपने काम का तरीका बदल दिया। अब वह ज्यादा दूर तक नहीं जाता था, हाँ वह कोशिश करता कि हाँ जितना हो सके अपने इलाके के आसपास ही सवारी करे, हाँ ताकि जरूरत पड़ने पर हाँ जल्दी घर पहुंच सके। हाँ कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, अरे रामू ऐसा काम करेगा तो क्या कमाएगा। हाँ लेकिन रामू अभी इन बातों से ऊपर उठ चुका था। उसके लिए अब सबसे बड़ी कमाई उसका परिवार था। हाँ धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इलाके के लोग उसे पहचानने लगे, हाँ भरोसा करने लगे। कई लोग तो सिर्फ इसीलिए उसका रिक्शा लेते, हाँ क्योंकि उन्हें पता था कि ये आदमी जिम्मेदार है। और रामू हाँ वह हर सवारी के साथ एक ही सोच लेकर चलता, हाँ जैसे मेरा बच्चा मेरे लिए कीमती है, हाँ वैसे ही किसी और का भी होगा। एक दिन वही बाइक वाला, हाँ जिसने उस दिन मोहन को देखा था, हाँ फिर से रामू को मिला। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो भैया, और छोटा बाबू कैसा है। हाँ रामू ने हंसते हुए कहा, आपकी वजह से ठीक है। हाँ उस दिन अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी दुनिया ही बदल जाती। हाँ बाइक वाले ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ कभी कभी भगवान इंसानों के जरिए ही मदद करते हैं। उसकी ये बात रामू के दिल में उतर गई। उसने सोचा, हाँ शायद सच में उस दिन भगवान ने ही उसे भेजा था। हाँ समय के साथ मोहन थोड़ा बड़ा होने लगा। अब वह समझने लगा था कि उसके पिता क्यों इतना डरते हैं, क्यों बार बार उसे समझाते हैं। एक दिन उसने खुद ही रामू से कहा, पापा हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा, हाँ लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए, हाँ लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। उसने मोहन को गले लगाते हुए कहा, बस बेटा हाँ तो हमेशा सही रास्ते पर चलना, हाँ यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। हाँ उस दिन के बाद रामू के दिल का डर पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन वह डर अब एक ताकत बन चुका था। अपने परिवार को सुरक्षित रखने की ताकत, उन्हें बेहतर जिंदगी देने की ताकत। कहते हैं हाँ पिता ज्यादा बोलते नहीं, वो अपने प्यार को शब्दों में नहीं हाँ जिम्मेदारियों में दिखाते हैं। हाँ उनके डर की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन वो डर हर पल उनके साथ चलता है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। हाँ रामू भी उन्हीं पिताओं में से एक था, हाँ जो शायद कभी अपने बेटे से यह नहीं कह पाया कि हाँ वह उससे कितना प्यार करता है। हाँ लेकिन उसके हर कदम में हर फैसले में हाँ बस एक ही चीज झलकती थी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया हाँ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। और शायद हाँ यही एक पिता की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।